जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, कर्नाटक की राजनीति उतनी ही दिलचस्प होती जा रही है। पहले लक्ष्मण सावदी और फिर जगदीश शेट्टार ने भी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत वर्ग काफी खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी भी दल को लिंगायतों का समर्थन मिल गया, समझो सरकार उसी की। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं इन दोनों लिंगायत नेताओं को गवाकर बीजेपी ने राजीव गांधी वाली गलती तो नहीं दोहरा दी। दरअसल 33 साल पहले यानी 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कर्नाटक के उस वक्त के सीएम रहे वीरेंद्र पाटिल को उनके पद से हटा दिया था। राजीव गांधी के इस फैसले का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और उसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। उसके बाद से आज तक कांग्रेस लिंगायतों का भरोसा हासिल नहीं कर सकी है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। आज लिंगायत समुदाय बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। आइए जानते हैं 33 साल पुराना वह मामला क्या था। बात 1990 की है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 3 अक्टूबर 1990 को कर्नाटक के दावणगेरे में एक शोभा यात्रा निकाले जाने के बाद दंगे भड़क उठे थे। दो समुदाय के बीच तलवारें खिंच गई थी। उस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री थे। दंगे छिड़ने से कुछ दिन पहले ही उन्हें स्ट्रोक आया था और वह बेड रेस्ट पर थे। उस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सीके जफर शरीफ थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह दंगों को लेकर लगातार कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बना रहे थे। इस घटना के तुरंत बाद राजीव गांधी डैमेज कंट्रोल के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे, लेकिन उनके एक्शन का खामियाजा राज्य में कांग्रेस को उठाना पड़ा। कहा जाता है कि राजीव ने एयरपोर्ट से ही वीरेंद्र पाटिल को हटाने का ऐलान कर दिया था। सीएम को हटाने के पीछे कांग्रेस यह तर्क देती रही कि उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से ही उन्हें आराम देने के लिए पद से हटाया गया था। हालांकि दूसरी ओर यह भी कहा गया कि बीमार होने के बावजूद राजीव गांधी ने लिंगायत नेता से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस की लिंगायत चेहरे एमबी पाटिल ने एक इंटरव्यू में कहा था, सीके जफर शरीफ उस वक्त राजीव गांधी के साथ थे और उन्होंने उन्हें कहा कि राज्य को किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं छोड़ा जा सकता जो अस्वस्थ हो। ऐसे में राजीव ने वही किया जो उन्हें बेहतर लगा और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की। वीरेंद्र पाटिल लिंगायत समुदाय के बड़े नेता थे। 1989 में वीरेंद्र पाटिल की अगुवाई में ही कर्नाटक में कांग्रेस ने 178 सीटें जीती थीं। लेकिन उसके बाद 1994 के चुनाव में कांग्रेस महज 34 सीट ही जीत सकी, जबकि बीजेपी राज्य में धीरे धीरे बढ़ती गई। 1994 के चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की। 1989 में जब राजीव ने केंद्र में सत्ता खो दी थी, तब वीरेंद्र पाटिल ने कर्नाटक में जनता दल के रामकृष्ण हेगड़े और जनता पार्टी के एचडी देवगौड़ा जैसे नेताओं को हराकर पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी। बावजूद इसके वीरेंद्र पाटिल को एक बार नहीं बल्कि 2 बार सीएम पद से हटना पड़ा था। 1990 से पहले 1971 में भी उन्हें हटाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी 17% के लगभग बताई जाती है। विपक्षी दलों ने वीरेंद्र पाटिल की बर्खास्तगी को समुदाय के अपमान के रूप में प्रचारित किया था और 94 के चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 1994 के चुनाव में लिंगायत वोट कांग्रेस से छिटककर बीजेपी के पाले में चला गया था और तभी से यह वोट बैंक बीजेपी का मजबूत किला बना हुआ है। हालांकि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक की राजनीति बदली है, उससे लिंगायत एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव में लिंगायत किसका रुख करते हैं। कर्नाटक चुनाव से जुड़े बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।